हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल ISC लर्न साइंस विद कंसेप्ट और माय कोचिंग नाम इंटरमीडिएट साइंस कोचिंग फॉर्मूला। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेडिक्टेबल आवर्त सारणी के बारे में। और ये हम एक प्रकार से जीरो से स्टार्ट करने वाला। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो फुल्ली वैसे बच्चे के लिए होगा जिन्होंने जिसे केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है या वो आगे मतलब कैसे ही केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, कैसे 11th-12th में केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, उसके लिए आज मैंने एक लेक्चर लिखा है। तो जो पीरियोडिक टेबल हमारा है इसमें हमें मालूम है कि केमिस्ट्री में हमें एटम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, और जो टोटल करीब 118 एलिमेंट्स हैं और जो नेचुरल फाउंड है वो 94 एलिमेंट्स हैं। तो जो इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल था जैसे मैंडलिव का था, डबर्नियर्स का था, न्यूलैंड्स का था, तो बहुत सारे जो महान साइंटिस्ट हैं उन्होंने पीरियोडिक टेबल को अपने तरह से जो एलिमेंट्स है उसका क्लासिफिकेशन किया। और एट लास्ट जो हम लोग अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, अभी तो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कौन सा पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी जो हम लोग फिलहाल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं तो उसको जिस साइंटिस्ट ने दिया उसका नाम है मोसले। क्या नाम है? मोसले। तो अभी हम लोग फिलहाल जो पीरियोडिक टेबल हमारे घर में है, कोचिंग स्कूल में जो जिस पीरियोडिक टेबल को हम लोग देते हैं तो वो आधुनिक आवर्त सारणी, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। क्या बोलेंगे? आधुनिक आवर्त सारणी। और इसको किस महान वैज्ञानिक ने दिया? तो मोसले। तो जो मोसले का पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है ना, किस पर बेस्ड है? आधारित है बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। किस पर आधारित है? एटॉमिक नंबर। ये ध्यान रखना है कि हम लोग जो अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, वो किस पर आधारित? एटॉमिक नंबर। और इससे पहले जो 3 महान साइंटिस्ट थे जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे डबर्नियर्स है, न्यूलैंड्स है और एक मैंडलिव। तो बहुत ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन चूँकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ ऐसे आएंगे है ना जो आपको लगेगा कि नहीं, लेकिन हम आगे भी जो लेक्चर देंगे उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो एक जीरो लेवल पर जो केमिस्ट्री है उसको हम लोग आज देखेंगे। एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे, कौन सा एलिमेंट्स मेटल्स है, कौन नॉन मेटल्स है, कौन मेटलॉइड्स है ना, कौन इनर्ट गैस है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, फिर एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है ना। फिर जो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स है वो कैसे अलग होकर के फिर एफ ब्लॉक बन जाता है, एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग लेक्चर में देखेंगे। तो बच्चों, मोसले जो हम आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ते हैं, उससे पहले 3 महान वैज्ञानिक जिसका नाम था डबर्नियर्स, न्यूलैंड्स और मैंडलिव, इन लोगों ने भी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, लेकिन उसका कहीं ना कहीं वो क्या है, कंप्लीट नहीं था, तो वो फेल्यूर हो गया है ना। जैसे कि डबर्नियर्स के बारे में बोलते, इसका ये जो दिया था ये ट्राइड्स लॉ दिया था है ना, 3 एलिमेंट्स का कंसेप्ट दिया, ट्राइड्स लॉ। उसके बाद न्यूलैंड्स का था ऑक्टेव रूल। कौन था? ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। और फिर जो मैंडलिव्स का जो था है ना, जिसको मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल, ये आपको बेस्ड था एटॉमिक मास नंबर, ये सॉरी एटॉमिक मास नंबर। किस पे बेस्ड था? मास नंबर पे है ना। तो मास नंबर पे या एटॉमिक मास पे, मास नंबर पे या एटॉमिक मास पे बेस्ड। किस था? एटॉमिक मास पे। तो मैंडलिव का तो ये भी लास्टली, तो ये सबसे पहले फेल हो गया, उसके बाद न्यूलैंड्स का भी फेल हो गया और मैंडलिव का। और वर्तमान में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मोसले का पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसके बारे में ही आज चर्चा करेंगे। आज जो हम लोग लेक्चर देंगे वो मोसले के बारे में ही आज जिक्र करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इस तरह से बना रहता है। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना, इस प्रकार से बना रहता हमारा है ना। और फिर ये इस प्रकार से, और फिर इसके बगल में है ना, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा ना, इस प्रकार से आप लोगों ने। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? ये जो है एस ब्लॉक एलिमेंट है, क्या है? एस ब्लॉक। ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो आपका है ये कौन सा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो नीचे है, नीचे जो 2 कॉलम होता है ना, नीचे इस तरह से हम लोग देखते हैं, वो जो होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन था? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और इस प्रकार से क्यों किया गया है हम इसके बारे में आगे विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि जो
हमारा पीरियडिक टेबल है उसको हम लोग हम ऐसे जो है ना स्ट्रक्चर खींच दिए कि किस प्रकार से रहता है। तो हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट में जो 2 ग्रुप है ना, जो इस प्रकार से होता है वर्टिकल, इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। जो वर्टिकल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप। जो वर्टिकल होता है ना या कॉलम वाइज होता है, कॉलम है ना, उस वर्टिकल या कॉलम उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप। और जो इस प्रकार से होता है हॉरिजॉन्टल, उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल या रो वाइज क्या बोलते हैं? रो, उसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड्स। तो हमारा जो ग्रुप है वो क्या 18 ग्रुप्स है। कितने ग्रुप्स हैं? अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी मोस्टली का उसमें कितने ग्रुप्स है? 18। और जो पीरियड्स है वो कितने हैं? 7 है। कितने पीरियड्स है? 7। इसको हम लोग आवर्त बोलते हैं। पीरियड मतलब आवर्त बोलते हैं, है ना। तो ग्रुप हमारे कितने हो गए? 18 और 18, और जो आवर्त पीरियड्स है वो कितने हैं? 7। तो हम लोग आज इसको पीरियडिक टेबल को एक ट्रिक के माध्यम से, मैजिकल ट्रिक के माध्यम से उसको पढ़ेंगे नहीं, रिमेंबर भी करेंगे, है ना, जो हमें बहुत आवश्यकता है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो पीरियडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स का एग्जाम्पल लेकर के हम आगे नहीं बढ़ते हैं, कुछ ही एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग उसको विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। ऐसे देखेंगे बार बार हमें हाइड्रोजन एग्जाम्पल में लेना होता है तो हाइड्रोजन लेते हैं, सोडियम लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम जा कर के एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स उठा करके उसका एग्जांपल देते हैं, या डी ब्लॉक्स का। मोस्ट ऑफ द जो हम लोग एग्जांपल लेते हैं वो क्या लेते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और मैक्सिमम 1 to 30 तक का जो एलिमेंट्स है, जैसे हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, है ना, बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं उसी को हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेकर के आगे हम पूरी केमिस्ट्री को समझते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि जो हम लोग ग्रुप में क्या होता है, जो मोस्टली का जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें हमारा क्या होगा, जो ग्रुप में जैसे जाएंगे, है ना, जैसे हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, जो इस प्रकार से ग्रुप में रहता है हाइड्रोजन, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट ए ग्रुप। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ए ग्रुप या फर्स्ट बोलेंगे, है ना, फर्स्ट ए ग्रुप या फर्स्ट बोलेंगे। इसमें हम लोगों ने इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? एक तो हमारा बहुत सारा देखते होंगे जो अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे, जैसे हेलिना करे रब से फरियाद या हेलिना रब से, इस प्रकार से ट्रिक रहता है। लेकिन आज हम लोग जो इसे समझेंगे वो कंसेप्ट, वो 2, 8, 8, 18, 18 और 32, इसके कंसेप्ट पे पूरे पीरियडिक टेबल को हम लोग समझेंगे। 2, 8, 8, 18, 18, 32 कैसे? तो सिंपल हम लोग जो रिमेंबर करते हैं वो क्या करते हैं? एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? इसको रिमेंबर करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं? हेलिना, है ना, हेलिना करे रब से फरियाद, रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद। हम लोग क्या करते हैं? एस से हेलिना लेते हैं, फिर लीना, है ना, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया। फिर क्या कहते हैं? करे क से पोटेशियम लिख देते हैं, रब मतलब आरबी लिख देते हैं, है ना। अब फरियाद को क्या लिखते हैं? फरियाद को एफ आर लिखते हैं। लेकिन आज जो हम समझेंगे, है ना, तो ये तो बहुत सारा आपका यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है, लेकिन आज हम लोग समझेंगे जो हमारा एक ट्रिक है उसके माध्यम से हम लोग पूरे पीरियडिक टेबल समझे। इसका नाम है 2, 8, 8, 18, 18, 32। किस प्रकार से? तो आपको मालूम है कि जो हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? परमाणु संख्या 1 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? तो इसमें जो हम लोग 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3, तो लिथियम का 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 ऐड करेंगे, तो लिथियम में जब 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11, तो सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर। फिर 8 हम ऐड करेंगे, तो 11 में जब 8 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 19, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 18 को ऐड करेंगे, तो 18 ऐड करेंगे रुबिडियम में, तो 19, 18 क्या होगा? 37। तो हमारा हो जाएगा रुबिडियम का कितना हो जाएगा? 37 मतलब एटॉमिक नंबर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसको दिमाग में रखना और ये सब में लागू हो जाएगा। 2, 8, 8, 18, 18, 32। फिर हम लोग क्या करेंगे? ऐड 18 को याद कर, फिर इसको याद करना, माइंड में रखना है 2, 8, 8, 18, 18, 32। फिर 18 हो गया, फिर 18 ऐड करेंगे, तो 18 ऐड करेंगे क्या होगा? 55। क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। और फिर उसमें क्या ऐड कर देंगे? 32। तो यदि 55 हमें जैसे मालूम है कि फिर फ्रांसियम का नहीं याद है, तो 55 में क्या करें? 32 ऐड कर देंगे। 5 2 7, 5 3 8, तो फ्रांसियम का क्या हो जाएगा? 87।
तो हमारा एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 और 1 में 2 ऐड किए तो 3, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर कितना ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे, तो 8 ऐड करेंगे तो 3 में 8 ऐड करेंगे 11, फिर 8 ऐड करेंगे तो 19। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 19 होता है कि नहीं होता। फिर 18 ऐड करेंगे तो 37, तो रुबिडियम का 37 होता है। फिर 18 ऐड करेंगे 55, और सीजियम का आप देखें तो सीजियम का जब देखेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना होता आपको 55 होता। और फिर 32 ऐड करेंगे तो 87। इस प्रकार से हो गया है ना, इस प्रकार से। और हमें ट्रिक में जाना है तो ये कर देंगे हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना हेलिना करे रब से फरियाद, के से करे, आरबी मतलब रब, से सियाज सिम, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, तो हेलिना हो गया, करे के हो गया, रब मतलब रुबिडियम हो गया, और से सीजियम हो गया, फ्रांसियम एफआर हो गया। और एटॉमिक नंबर कैसे करेंगे तो इससे हम लोग एटॉमिक नंबर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे एटॉमिक नंबर, और इससे हम लोग जो सिंबल के अनुसार जो एलिमेंट कौन कौन है उसको ज्ञात कर लेंगे। तो दोनों हमारा हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोग आज सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीका से सीखेंगे। उसके बाद आपको मालूम होगा कि लिथियम के बगल में क्या होता है बेरिलियम होता है, उसके बाद आपको क्या होता है मैग्नीशियम होता है ना, उसके बाद क्या हो जाता है कैल्शियम होता है, उसके बाद क्या होता है स्ट्रोंशियम होता है ना, उसके बाद क्या होता है बेरियम होता है, उसके बाद क्या होता है रेडियम होता है। इसमें भी हम वही चीज़ लागू करेंगे कि बेरिलियम, तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि आप 1 से लेकर के 30 तक परमाणु संख्या याद कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन 1 है, हीलियम 2 है, लिथियम 3 है, बेरिलियम 4 है ना, इस प्रकार से 30 तक नहीं तो 20 तक जरूर याद कर ले केमिस्ट्री को सीखने के लिए। 1 से लेकर 20 मतलब कैल्शियम तक परमाणु संख्या को क्या करेंगे याद कर लेंगे। उससे क्या होगा कि हमें आसानी होगी, केमिस्ट्री को समझने में क्या होगी आसानी होगी। और आज हम 0 लेवल से बात कर रहे हैं। अब इसमें बेरिलियम में कितना होता है एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब 2 में कितना ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे, तो 2 में 8 ऐड करेंगे 10, सॉरी ये हो गया बेरिलियम कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। और उसके बाद आपको 1 मिनट, इसमें बेरिलियम मैग्नीशियम है तो 3 ऐड क्या होगा 11 होगा, क्या होगा 3, सॉरी यहाँ गलत, बेरिलियम का 4 ना होगा इसलिए हाँ, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम कितना होगा 4 होगा, अभी तो गलती हो जाता। तो 4 में कितना ऐड करेंगे 8, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 ऐड नहीं करेंगे। 2 इसलिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन और लिथियम के बीच जो गैप है वो 2 का गैप है, इसीलिए 2 ऐड किए। लेकिन इसमें बड़ा गैप है इसीलिए 2 ऐड नहीं करेंगे, 8 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन लिथियम में क्या ऐड किए +2 ऐड किए, फिर इसमें क्या किए दोनों में +8 ऐड किए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम में 2 का डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा का डिफरेंस है। अब इसमें क्या करेंगे 8 को ऐड करेंगे, 8 को ऐड करेंगे तो 8 4 12, फिर 12 में 8 को ऐड करेंगे 20, फिर 20 में 18 को ऐड करेंगे क्या होगा 20 × 30 38, स्ट्रोंशियम 38 होगा। फिर 38 में फिर 18 को ऐड करेंगे, तो अभी जैसे हमें मालूम नहीं है तो 38 में 18 को ऐड कर देते हैं, तो 8 8 16, 3 1 4 5 56, तो बेरियम कितना होगा 56। और फिर 56 में किसको ऐड कर देंगे 32, तो 32 ऐड करेंगे 6 2 8 5 3 8, तो इसका कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, तो सबका एटॉमिक नंबर निकल गया। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का 38, बेरियम का 56 और रेडियम का है ना 88। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो एटॉमिक नंबर निकालिए, क्या निकालिए एटॉमिक नंबर। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो बहुत सारा ट्रिक है इसमें। एक ट्रिक जैसे हम लोग बोल देंगे बेटा मांगे है ना, बेटा मांगे कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारा है। कार स्कूटर है ना, कार स्कूटर बाप राज, इस प्रकार से हम लोग याद कर लेंगे। वैसे तो बहुत सारा ट्रिक दिया हुआ है ना, लेकिन मेन इसको समझना, ये जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट को ग्रुप में, तो ये ग्रुप है, ये क्या है इस प्रकार से क्या है ग्रुप, इसको ग्रुप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं पीरियड बोलते हैं। ये क्या हमारा पीरियड, ये हमारा क्या है ग्रुप, ये जो है सीधा नीचे है ना वर्टिकल, उसको ग्रुप बोलते हैं। तो हम लोग इसको याद रखेंगे 2 8 8 18 18 32। तो बेटा से क्या हो गया बी हो गया है ना, मांगे से क्या हो गया मैग्नीशियम हो गया, कार से क्या हो गया कैल्शियम हो गया, स्कूटर से क्या हो गया स्ट्रोंशियम हो गया, बाप से हो क्या हो गया बेरियम हो गया, और रेडोन से क्या हो गया रेडियम हो गया, राजी से रेडोन। इस प्रकार से हमारा हो गया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, आगे हम लोग ड्रॉ करते हैं।
तो ये जो कंसेप्ट है हमारा, जो आज हम ट्रिक सिखा रहे हैं, एक मैजिकल ट्रिक है हमारा कि जो हम लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड, हम लोग जो ऐड करने वाले हैं 2 8 8 इस प्रकार से ऐड करेंगे, है ना। इस प्रकार से हम लोग ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, फिर 8 ऐड करेंगे, ग्रुप में ही करते हैं तो इसीलिए इस प्रकार से लिख देते हैं, है ना। उसके बाद क्या करेंगे 18, फिर क्या करेंगे 18, फिर क्या करेंगे 32। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो इस प्रकार से हम लिखते हैं, इसके बाद हमारा जो है ना, हमारा ये हो गया। इस यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो इसको सेकेंड है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेकेंड है, या दूसरा ग्रुप कौन सा बोलते हैं सेकेंड ग्रुप, क्या बोलते हैं सेकेंड, इसको फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार से हम लोग ड्रॉ करेंगे और 10 ग्रुप बनाएंगे। कितने ग्रुप बनाएंगे 10, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये जो बीच वाला जो हम लोग ग्रुप बना है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या है डी ब्लॉक। अब जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम का हम लोगों ने देखा कि अभी 20 होता है, क्योंकि बेरिलियम में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बेरिलियम 8 जोड़ेंगे तो मैग्नीशियम होगा, है ना। और मैग्नीशियम 8 जोड़ेंगे तो कैल्शियम 20 है। इसके बगल में हो जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, इस तरह से हो जाएगा, है ना। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब हम देखते हैं कि एक चीज़ और याद रखना है कि जब हम लोग पीरियड में जाएंगे तो हमारा जो पीरियड में हम लोग जाएंगे, हमारा जो एलिमेंट्स का जो क्रमांक होगा, या हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर, वो क्या होगा नेचुरल नंबर होगा। कैसे होगा नेचुरल नंबर, किसमें होगा नेचुरल नंबर में। जैसे हम लोग क्या करते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। लिथियम कितना 3 है, बेरिलियम कितना 4 है, बोरॉन का कितना 5 है, कार्बन कितना 6 है, नाइट्रोजन कितना 7, ऑक्सीजन कितना 8। इस प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर की तरफ, है ना, जो प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या उस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बढ़ेंगे। लेकिन जब हम लोग ग्रुप में नीचे आएंगे तब हमारा जो एटॉमिक नंबर का डिफर होगा वो ये होगा, पहले 2 का डिफर होगा, 2 का डिफर सब में नहीं होगा, जैसे इसमें होगा, क्योंकि हाइड्रोजन लिथियम के बीच में 2 का गैप है। फिर बेलेनियम मैग्नीशियम का नहीं है तो यहाँ से शुरू करेंगे, इसमें यहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन जब हम लोग पीरियड में जाएंगे, जैसे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 19 होता है। अब प्राकृतिक संख्या की तरह जाएंगे बढ़ेंगे, 19 20, स्कैंडियम का 21 हो जाएगा, टाइटेनियम का 22 हो जाएगा, वेनेडियम का 23 हो जाएगा, क्रोमियम का 24 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, मैग्नीज का 25 हो जाएगा, फेरस का 26 हो जाएगा, कोबाल्ट का 27 हो जाएगा, निकेल का 28 हो जाएगा, कॉपर का 29 हो जाएगा और जिंक का 30 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये हो गया। हमें लगता है यहाँ तक समझने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है कि पीरियड में जब जाएंगे तो हम लोग नेचुरल नंबर की तरफ बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो 3 है लिथियम, 4 5 6। लेकिन हम लोग ग्रुप में बढ़ेंगे तो 2 8 18 18 32 इस कंसेप्ट में हम लोग बढ़ेंगे। और बीच बीच हम लोग क्या करेंगे ट्रिक को भी हम लोग यूज करेंगे। हम लोग इसमें बात करेंगे आगे कि आपने देखा कि जो पीरियोडिक टेबल है इस प्रकार से होता है ना। तो सिंपल यदि हम लोग बोलेंगे कि जो 18 ग्रुप्स हैं, है ना, अभी हम बता दिए कि जो इस प्रकार से जो वर्टिकल होता है ना, वर्टिकल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सोचना वर्टिकल, इसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं, या हम लोग इसको कॉलम बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्रुप, क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में ग्रुप। जो 18 है, कितने हैं 18 है। और यदि हमारा इस प्रकार से होगा हॉरिजॉन्टल, क्या होगा बाबू हॉरिजॉन्टल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा हॉरिजॉन्टल या रो वाइज रो, इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं पीरियड, क्या बोलते हैं पीरियड्स, क्या बोलते हैं पीरियड्स। तो इसमें जो हमारा जो ग्रुप देख रहे हैं वो कितना है 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने ग्रुप्स हैं 18 ग्रुप्स हैं। और हम जब पीरियड्स की बात करेंगे तो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड्स हैं। अब जो नीचे जो 2 पीरियड्स देख रहे हैं ना, एक लेंथेनम के बाद और एक एक्टिनियम के बाद,
ये जो आपको दोस्तों, ये आपको लेंथेनाइट, लेंथेनम जो एलिमेंट और एक्टिनियम, ये दोनों के नेचर से मिलता जुलता जो है उसको लेंथेनाइट्स में रखा गया है, लेंथेनाइट्स के कैटेगरी में। और जो एक्टिनियम एलिमेंट के प्रकृति से मिलता है, नेचर से मिलता है, उसको एक्टिनाइट्स में रखा गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये एलिमेंट्स है वो लेंथेनाइट्स एलिमेंट है, मतलब लेंथेनम से मिलता जुलता। लेंथेनम का जो होता है ना, जैसे कि हम जानते हैं कि जो बेरियम है उसका 56 होता है ना, तो बेरियम का 56 होता है, तो लेंथेनम का कितना होगा, 57 होगा। लेंथेनम कितना होगा, 57, क्योंकि पीरियड में नेचुरल नंबर की तरफ से बढ़ता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 56 है तो 57 होगा। लेकिन जो ग्रुप में जो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ता है वो 2 8 8 18 18 32 के अनुसार बढ़ता है, तो पीरियड में। तो बेरियम का 56 है तो लेंथेनम का कितना होगा, 57। तो इससे मिलता जुलता जो एलिमेंट्स उसको लेंथेनाइट्स में रखा गया। ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एलिमेंट जो है लेंथेनाइट्स ग्रुप के हैं, है ना, लेंथेनाइट से मिलते जुलते हैं, लेंथेनाइट्स प्रकृति का। जो एक्टिनियम जो जिसका एटॉमिक नंबर 89 है, 89, उससे मिलते जुलते जो एलिमेंट्स उसको रखा गया है 15 एलिमेंट्स को वो एक्टिनाइट्स में। लेकिन इसको हम लोग 6th पीरियड ही काउंट करेंगे। कौन पीरियड काउंट करेंगे, 6th पीरियड ही, है ना। कौन सा पीरियड काउंट करेंगे, 6th, और इसको कौन सा करेंगे, 7। तो जो हमारा ये कौन सा है, पहला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है ना, ये सेकेंड पीरियड है ना, पहला, ये थर्ड पीरियड है, ये आपका 4th पीरियड है, ये आपका 5th पीरियड है, ये आपका 6th पीरियड है, और ये आपका 7th पीरियड है। चूँकि 6th पीरियड के लेंथेनम्स के प्रकृति का ही एलिमेंट्स, इसीलिए इसको भी है इसी में रखा गया। और चूँकि एक्टिनियम जो कि 7th पीरियड में, 7th आवर्त में, 7वां आवर्त में उससे मिलता जुलता है, इसीलिए इसको 7th ग्रुप में रखा गया इस पर। अब दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे कि जो हमारा जो ग्रुप है, ये जो हम देख रहे हैं, इसमें देखे होंगे आप जो पीरियडिक टेबल आप जब देखे होंगे, एक तो बहुत सारा कलर होता है, उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि आप देखे होंगे जो खास करके जो गैसियस एलिमेंट्स है ना, जैसे ऑक्सीजन क्या है, गैस है, नाइट्रोजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो जो गैसियस एलिमेंट्स है उसको येलो कलर में लिखा गया, तो ध्यान रखना है ये है। तो बहुत सारी प्रकृति है ना, वो यदि हम 4-5 लेक्चर भी करेंगे तो वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन पहले ही मैंने बता दिया है कि आज मैंने शुरू किया है वो 0 लेवल से शुरू किया है, तो बहुत सारी बात नहीं समझ में आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में भी आप समझ सकते हैं और आगे जो लेक्चर होगा उसमें भी समझ सकते हैं। तो सिंपल ये ध्यान रखना है कुछ बातों के, जैसे कि जिसका येलो कलर है वो क्या होगा, वो आपको गैसियस एलिमेंट होगा। जैसे हम आर्गन की बात करेंगे तो ये जो होता है वो इनर्ट गैसेज होता है। ये जितना भी देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, इनर्ट ग्रुप। क्या बोलते हैं, इनर्ट ग्रुप। क्यों बोलते हैं इनर्ट ग्रुप, क्योंकि ये इनर्ट गैसेज है। इसी को हम लोग नोबल गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस। इसी को अनरिएक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करता जल्दी, है ना, अनरिएक्टिव एलिमेंट भी बोलते हैं, अनरिएक्टिव एलिमेंट्स बोल सकते हैं, इनर्ट गैस नोबल एलिमेंट बोल सकते हैं, नोबल एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, अक्रिया गैस बोल सकते हैं, या अक्रिया तत्व बोल सकते हैं। तो ये जो हीलियम नियन हम लोग देख रहे हैं, हीलियम नियन, ये सब ये क्या अक्रिया। अब जैसे आर्गन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जो जैसे मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन गैस भरी जाती है। तो ये सब तो थोड़ा छोटा कुछ मालूम होगा, आपने 9-10 में पढ़ाई होगा। इसमें मित्रों हम बात करेंगे कि जो इसको जो पहला ग्रुप उसको फर्स्ट है क्यों बोला जाता है, और दूसरा को सेकेंड है क्यों बोला जाता है, इसे थर्ड भी क्यों बोला जाता है ना। देखे होंगे पीरियड टेबल आप जो देखेंगे, इसको 4 भी क्यों बोला जाता है, इसको 5 भी क्यों बोला जाता है, इसको 6 भी क्यों बोला जाता है, इसको 7 भी क्यों बोला जाता है, फिर ये तीनों मिला करके इसको 8 क्यों बोला जाता है, फिर यहाँ पे फर्स्ट भी क्यों बोला जाता है, इसको सेकेंड भी क्यों बोला जाता है, फिर इधर थर्ड है ना, 4A है, 5A है, 6A है, 7A है, 8A है। लेकिन जब हम लोग सिंपल यदि करेंगे, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, 5वां, 6ठा, 7वां, है ना, 8वां, फिर इसको बोलेंगे 9वां, इसको बोलेंगे 10, 11वां, 12वां, है ना। ये आपका सिंपल 13वां ग्रुप, 14वां ग्रुप, 15वां ग्रुप, 16वां ग्रुप, 17वां ग्रुप, और ये हो जाएगा आपको 18वां। टोटल 18 ग्रुप से पीरियड्स तो बता ही दिया। तो सिंपल हमको ये सोचना है, और ये जो दोनों है, ये कौन ग्रुप, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो आपका बीच वाला है बच्चों, ये है आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो आपका है, ये आपका है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे में, ये जो दोनों देख रहे हैं, ये जो यहाँ से यहाँ ऐसे करके देख रहे हैं,
इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये 4 कैटेगरी में बांटा गया। तो हम लोग जब क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, है ना, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद आपको होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। जब क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेल के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सब सेल के बारे में पढ़ेंगे। सब सेल के अंदर क्या होगा? जो ऑर्बिटल्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। फिर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन का 2 तरह का मूवमेंट, एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अप या डाउन। तो ये जो मूवमेंट है उसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर जो हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम और स्पिन क्वांटम। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग देखिए ग्लोब में भारत का नक्शा दिखते हैं, क्या उस नक्शे में हमें ताजमहल दिख जाता है? क्या दिल्ली दिख जाती है? कि उसी प्रकार जो हम लोग एटम होता है हमारा, है ना, और एटम होता है, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों साइड जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कहाँ होता है? कक्षा में होता है। ये क्या? ऑर्बिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। या हम लोग क्या बोलते हैं? कक्षा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये जो हमारा ये सेल है, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो हमारा सेल है, ये जो हमारा सेल है, इसके अंदर सब सेल होता है, उसके अंदर ऑर्बिटल्स होता है, जिसको हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। सीधी बात ऐसे समझना है, जैसे हम ग्लोब में अमेरिका का नक्शा देखें या ऑस्ट्रेलिया का मैप, ऑस्ट्रेलिया का देखें उसका कैसा नक्शा है, तो क्या उसमें हमें ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है मेलबर्न, वो कैसा, वो दिख जाता है? क्या नहीं दिखता। या वहाँ का रेस्टोरेंट दिख जाते हैं? क्या नहीं दिख जाते। उसी प्रकार हमें यह समझना है कि सेल तो है, लेकिन उसके अंदर सब सेल नहीं दिख रहा, लेकिन है। ऑर्बिटल्स नहीं दिख रहा है, वो है, उसके बारे में बताएं। और उसी के आधार पर 4 कैटेगरी में बांटा गया। एस ब्लॉक एलिमेंट, ये दोनों यहाँ से यहाँ तक जो है 10, उसको बोला गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और यहाँ तक। और सिंपल समझना है, यदि हमारा इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। तो ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या हम लोग बोल सकते हैं जो अंतिम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन्स यदि एस ब्लॉक में जाएगा, एस सबसे ऑर्बिटल जाएगा और में जाएगा, उसको हम एस ब्लॉक बोलेंगे। यदि पी ऑर्बिटल्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। डी ऑर्बिटल्स में जाएगा तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे, और एफ ऑर्बिटल्स में जाएगा तो एफ। ऐसे हम लोग इसको समझते हैं। जैसे आपने ऑब्बो प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था, ऑब्बो एक महान साइंटिस्ट है ना, ऑब्बो किसके बारे में पढ़ा होगा? ऑब्बो प्रिंसिपल, या हम इसे ऑब्बो साइकिल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्बो साइकिल ही बोलते हैं, है ना। ये थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है। ये क्या होता है, देखे होंगे कि इसको हम लोग इस तरह से आते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p, है ना, 3d 4s 4p 4d 4f 6x 6p 6d 6s। इस प्रकार से हम लोग सजाते हैं। हमें लगता है आप लोग को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आगे भी इसका लेक्चर होगा। 7s 7p 7d, है ना। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं spd f, यहाँ पर 6g का, और इसको हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग जो नियम है उसका, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर से। कहाँ शुरू करेंगे? ऊपर से। हम लोग ऊपर से शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे? ऊपर से। ऊपर से जब शुरू करेंगे तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा? 1s होगा, उसके बाद क्या होगा? हमारा 2s होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा? 2p होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा? 3s होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा? 3s के बाद 3p होगा, 3p होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा? 4s होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा? 3d होगा। यहीं तक हम लोग रहने देते हैं ना। और आप ये सोचते होंगे कि मैंने ये क्यों किया, ये जो है ग्रेटर लेस जो भी बोलिए, ये क्यों किया? ये एनर्जी लेवल को बताता है। किसको बताता है? एनर्जी लेवल को। एनर्जी लेवल मतलब अभी सीधा समझना है कि 1s से ज़्यादा एनर्जी किसका होगा? 2s से। 2s से ज़्यादा एनर्जी किसका होगा? 2p होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्बो साइकिल या ऑब्बो जो प्रिंसिपल हमारा है, वो इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाएंगे उसके बारे में बताया जाता है ना। उसके बारे में हम लोग बताते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे सजाएंगे। तो ये तो आप समझ गए कि इस प्रकार से हम लोग करेंगे, है ना।
अब हम लोग जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्यों एस ब्लॉक पी ब्लॉक बोला जाता है। ऐसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं लिथियम का, किसका ले लेते हैं, लिथियम का। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम का। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि ये स्कैंडियम है, ये डी ब्लॉक में देख रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ से यहाँ तक स्कैंडियम, एक स्कैंडियम ले लेते हैं। एक हम आपको ले लेते हैं इसमें सिलिकॉन ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं आपको पी ब्लॉक में ही आपको आर्गन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, आर्गन, इस प्रकार से। अब इसमें देखेंगे हम लोग जो लिथियम होता है उसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3, मैग्नीशियम का कितना होता है 12, स्कैंडियम का 21, सिलिकॉन का 14 और आर्गन का जो होता है 18 होता है। इसमें आप देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग ग्रुप के हैं, कोई एस ब्लॉक के हैं, है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, कोई डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, कोई एफ ब्लॉक है, कोई पी ब्लॉक है। कैसे समझेंगे, तो हमें मालूम है कि यदि एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में 3 होगी तब तक जब तक कोई चार्ज नहीं आ जाए। अभी कोई चार्ज है, इस पर कुछ चार्ज नहीं, जीरो है। चार्ज दो ही होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अभी कोई चार्ज नहीं है तो जीरो है ना। तो यदि एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। और ओब्बो प्रिंसिपल जो है, जो ओब्बो प्रिंसिपल या ओब्बो साइकिल है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही सजाते हैं ओब्बो साइकिल के द्वारा, कि कौन सा सेल में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को हम लोग अरेंज करेंगे। तो लिथियम का 3 है तो इलेक्ट्रॉन में 3 है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1s फिर 2s। और s में जो हमारा है, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वो 2 दे सकते हैं। p में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 दे सकते हैं। d में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 दे सकते हैं। और f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको कितना दे सकते हैं, f में 14, कितना दे सकते हैं, 14। तो सबसे पहले 1s लिखेंगे तब 2s लिखेंगे। तो हमारे पास 3 है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन, तो 1s लिखें 2s लिखें। तो s में ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 लिखेंगे। अब हमें 3 है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 1 देंगे, तो कितना हो गया। फिर मैग्नीशियम लेंगे, मैग्नीशियम का क्या होगा, 12 है तो 12 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि नियम ही एटॉमिक नंबर 12 तो इलेक्ट्रॉन भी 12। 1s2 2s लेंगे तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p लेंगे। तो अभी क्या बताएं, p में ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 दे देंगे। तो 2p के बाद क्या है, 3s, तो 3s में ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं, पहले 1 फिर यहाँ 2, ये फिर 2, ये 3, ये बच्चों सेल को बताता है। ये क्या बताता है, ये जो हम लोग ये सेल्स को बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3, ये जो देख रहे हैं मल्टीप्लाई में, ये क्या बताता है, सेल को बताता है। किसके बारे में बताता है, सेल या कक्षा के बारे में बताता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि 2 2 4 6 10 2 12 12 हो गया। अब स्कैंडियम 21, इसके बारे में लिखेंगे तो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 देख लेंगे। 2 2 4 6 10 2 2 4 6 10 2 12 6 18 21 है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है ना। तो कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और होगा। तो 3p के बाद क्या लेंगे, 4s लेंगे। क्या लेंगे, 4s 2 और फिर 3d। अब फिर गिनती करते हैं तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब कितना इलेक्ट्रॉन, 21। तो d में 1 देंगे। हालांकि d में 10 दे सकते हैं, लेकिन चूँकि एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 21 पूर्णे में, तो 1 दिए, ये हो गया। अब सिलिकॉन में आएंगे, सिलिकॉन का 14 होता है, क्या हो जाएगा 1s 2 2s 2 2p 6। तो 2 2 4 6 10 है ना। 2p के बाद क्या लेंगे, 3s, और वो प्रिंसिपल के अनुसार 3s 2 2 2 4 6 10 2 12। अब 2 चाहिए, और 3s के बाद क्या, 3p, तो 3p क्या करेंगे 2। ये जो बाबू है ये सेल के बारे में बताता है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं संख्या, ये सेल के बारे में बताता है। ये हमारा सबसेल है। ये जो sp देख रहे हैं ये क्या सबसेल है। अब आर्गन 18 में जाएंगे, क्या होगा 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6। गिनती कर लेते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 हो गया ना। अब देखिए बाबू कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका किस में गया, s में। किस में गया, लिथियम का s में। और कितना इलेक्ट्रॉन गया, 1। कितना इलेक्ट्रॉन गया, 1। इसीलिए इसको लिथियम किस में है, 1 में है, s ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर से देखिए, लिथियम में ओब्बो प्रिंसिपल के अनुसार s सबसेल है। s क्या है, सबसेल है। ये 2 सेल है, इसमें भी 1 सेल है, s सबसेल है। 1 सेल है, s सबसेल है। 2 सेल है, s सबसेल है। 2 सेल है, p सबसेल है। किसी में 1 से अधिक सबसेल होता है, किसी में 1 होता है, किसी में 1 से ज़्यादा भी सबसेल होता है। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया, इसीलिए लिथियम s ब्लॉक एलिमेंट है। कितना गया, 1 की 2, 1 गया। 2 ले सकते हैं मैक्सिमम, 1 गया, इसीलिए इसको फर्स्ट m रखें। किस में रखें, फर्स्ट m में रखें। कोई दिक्कत, इस प्रकार से होता है।
फिर से देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस में, तो एस ब्लॉक एलिमेंट कितना गया, एक गया, इसीलिए फर्स्ट है बोलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आप मैग्नीशियम में देखिए बाबू, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस में, तो ये दोनों तो पता है एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये क्या है एस ब्लॉक एलिमेंट, ये क्या एस ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन यहाँ देखिए मैग्नीशियम को इसमें नहीं रख के इसमें क्यों रखे, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो एस ब्लॉक एलिमेंट तो है ही दोनों, लेकिन 2 गया इसीलिए इसको 2 में लिखे, सेकेंड ग्रुप में, या इसी को बोलते हैं सेकेंड ए। अब समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती होगी। अब देखिए बाबू, स्कैंडियम है, स्कैंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कौन सा सबसेल में गया है, और सबसेल के अंदर ही ऑर्बिटल होता है। हम लोग बोल सकते हैं कौन सा सबसेल में गया या कौन सा ऑर्बिटल, दोनों बात बोल सकते हैं। तो कौन सा सबसेल में गया है या कौन सा ऑर्बिटल में गया, डी में, इसीलिए स्कैंडियम देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है ना स्कैंडियम 21, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, ठीक है, इसमें हम लोग इसको लिखे हैं 3B, ठीक है 3B इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर जब हम लोग इसका वैलेंसी निकालते हैं ना, जब वैलेंसी निकालते हैं इसको हम लोग इस प्रकार से बोलते हैं, जो ये है पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा में इस प्रकार से लिखते हैं क्योंकि ये सेल को बताता है 8 इलेक्ट्रॉन से, तीसरा में इसको काउंट करते हैं 3s है ना, 3p, और यहाँ पर किसको काउंट करते हैं 3d, इस प्रकार से काउंट करते हैं यहाँ, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग जो हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जब वैलेंसी हम लोग शो करते हैं उसमें s और 4s का 2 इलेक्ट्रॉन और 3d का 1 इलेक्ट्रॉन दोनों को हम लोग काउंट करते हैं, और दोनों को काउंट करके यहाँ पे 3b होता है, क्या होता है 3b होता है। तो सिंपल हमें ये सोचना है कि यदि हमारा इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि s या p सबसेल में जाएगा, या s या p और तो a लिखेंगे, और d या f में जाएगा, तो b। तो देखिए जब s में गया तो a लिखे फर्स्ट है, फिर s में गया सेकेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन गया सेकेंड है। इसके बाद सिलिकॉन में हम लोग देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया, तो फिर भी यहाँ सिलिकॉन में a लिखे कि नहीं लिखे, ये 4a है, क्या है 4a। पहले तो हम लोग ये सोच लेंगे s में जाएगा तो a ही बोलेंगे। अब यहाँ देखिए सिलिकॉन में लास्ट में p जा रहा है तो a लिखा अब 4a है, आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं कितना है 4a है। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि 4 क्यों लिखे, क्योंकि ये जो तीसरा सेल है, तीसरा सेल में 2 सबसेल है s और p, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, और चूंकि p में गया तो फिर भी a लिखेंगे, और चूंकि p में गया तो इसको p ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलेंगे। इस प्रकार से लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया, इसका भी s में गया तो s ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन d में गया तो d ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का p में गया तो सिलिकॉन यहाँ p ब्लॉक एलिमेंट्स में, यहाँ से यहाँ तक क्या है p ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ तो यहाँ तक क्या है p ब्लॉक एलिमेंट्स, और लास्ट इलेक्ट्रॉन f में जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा f ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारा ट्रिक है, ठीक है, इसको बताते हैं। ये हमारा शॉर्ट कोड कुछ मेथड है इस प्रकार से, है ना, और भी हम लोग कुछ एलिमेंट्स को लेकर देखते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने बताया है कि आपको यूज करना है 2 8 8 18 18 32, इसको यूज करना बाबू, समझ गए। अब चूंकि हम लोग ग्रुप में यूज करेंगे, क्योंकि जो पीरियड होता है उसमें नेचुरल नंबर के तरह, ये पीरियड है, इस प्रकार से हमारा क्या है पीरियड, या हिंदी में आवर्त बोलेंगे, क्या बोलेंगे आवर्त, इसको नेचुरल नंबर के तरह बढ़ेगा, नेचुरल नंबर के तरह, नेचुरल नंबर कैसे बढ़ेगा 1 2 3 करके। लेकिन जो हमारा ग्रुप होगा बाबू, है ना, ये ग्रुप ऐसे होता है, इसमें हमारा जो बढ़ेगा 2 8 8 18 18 32, इस प्रकार से बढ़ेगा, इतना संख्या का डिफरेंस। अब जैसे हम लोग बोरोन लेते हैं, क्या है बोरोन, तो बोरोन का जो परमाणु संख्या 5 होता है। अब बोरोन में कितना जोड़ेंगे, क्योंकि बोरोन और एल्युमिनियम का डिफरेंस 2 का नहीं है, ज़्यादा है, तब यहाँ शुरू करेंगे 8 से शुरू करेंगे, 2 से शुरू नहीं करेंगे। हाइड्रोजन लिथियम में शुरू किया वैसे नहीं करेंगे। अब बोलिए बोरोन में 8 जोड़ेंगे तो 5 में बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 में 8 जोड़ेंगे तो एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा 13, एल्युमिनियम का कितना एटॉमिक नंबर 13 हो जाएगा। अब फिर उसमें 8 जोड़ेंगे तो 13 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 13 में 8 जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट यहाँ देखते हैं, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम हमारा, है ना, तो 1 मिनट इसमें हम बता रहे हैं, जो बोरोन हमारा 5 है 5 8 है, इस प्रकार से इसमें हमारा 1 मिनट,
हम लोग इसमें देखेंगे, एक मिनट पहले इसमें हम जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। जिंक कितना है? 30 है। तो गैलियम क्या हो जाएगा? 31। जर्मेनियम क्या हो जाएगा? 32। आर्सेनिक क्या हो जाएगा? 33। सेलेनियम क्या हो जाएगा? 34। बेरियम क्या हो जाएगा? 35। और क्रिप्टन 36। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है, तो 13 और 31 का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है ना, मतलब 8 का डिफरेंस नहीं। तो हम लोग यहाँ 18 का ऐड करें। क्या ऐड करेंगे? 18 ऐड करेंगे। तो 13 में 18 को ऐड करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? 31 ये हो जाएगा। सिलिकॉन 14 है, उसमें 18 ऐड करेंगे तो आपको 32 आ जाएगा। फिर फॉस्फोरस 15 है, इसमें 18 ऐड करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33, जर्मेनियम का 32 और गैलियम का 31, है ना। उसके बाद सल्फर है, सल्फर 16 होता है, 16 में 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो सेलेनियम हो जाएगा। तो सल्फर में कितना ऐड किया? 18। क्लोरीन 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो ब्रोमीन का कितना होगा? तो 18 ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे? 18। तो 17 18 35 हो जाएगा। आर्गन का हम जानते हैं कि 18 होता है। आर्गन कितना होता है एटॉमिक? 18। क्रिप्टन का कितना है? तुरंत 18 ऐड कर देंगे। 18 18 36, तो क्रिप्टन का कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जो इसमें जो मुख्य रूप से है ना, मेन जो कैटेगरी है, मेन जो कैटेगराइज किया गया है वो हमारा जो है ना, वैसे तो हम लोग बोलेंगे तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, है ना, इनर्ट गैस, बहुत सारा बोलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इसमें 3 कैटेगरी है। मेटल्स का कैटेगरी है, नॉन मेटल्स का कैटेगरी है और आपको मेटलॉइड्स का कैटेगरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें मेटलॉइड्स के बारे में। मेटल्स को हम लोग धातु बोलते हैं, नॉन मेटल को अधातु बोलते हैं। जो धातु नहीं होता अधातु होगा, है ना। मेटलॉइड्स को क्या बोलते हैं? उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मेटलॉइड्स को सेट कर देंगे, क्योंकि 7 ही मेटलॉइड्स होता है। मेटलॉइड्स कितना है? 7 ही होता है। तो हम लोग कहाँ शुरू करेंगे? यहाँ से बोरोन। बोरोन जो है वो मेटलॉइड्स है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे? हम लोग खींच देंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे? खींच देंगे। तो ये जो बोरोन है वो क्या है? आपका उपधातु है। ये सिलिकॉन भी उपधातु है, आर्सेनिक भी क्या? उपधातु है, टेलेनियम भी क्या? उपधातु है। और ये जो एस्टाइलिन है ना, ये भी क्या? उपधातु है। अब तीनों के नीचे में करेंगे। क्या करेंगे? नीचे में। तो सिलिकॉन के नीचे क्या है? जर्मेनियम, ये भी उपधातु है। आर्सेनिक के नीचे क्या है? एंटीमनी, ये उपधातु है। और टेलेनियम के नीचे पोलोनियम है, वो भी क्या? उपधातु। तो ये जो ऐड देख रहे हैं, कहीं कहीं 7 दिया रहा था, जो मेटलॉइड से कितना दिया रहा था? 7। और कहीं कहीं पे क्या दिया रहा था? 8 भी दिया रहा था। क्योंकि एस्टाइलिन को कहीं कहीं पे क्या करता है? मेटलॉइड्स का कैटेगरी में नहीं रखता। तो कुल मिला के हम यदि देखेंगे, कुल मिला के यदि हम लोग देखें तो बोरोन जो है, इस प्रकार से बोरोन से क्या करेंगे? इस प्रकार से इंक्लाइन करेंगे, मतलब जो टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा हमारा ऐसे ही होता है, खींचा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हाइपोटेनस कर्ण के रूप में खींच लेंगे, ठीक है। तो बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलेनियम, एस्टाइलिन, फिर सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी और टेलेनियम के नीचे पोलोनियम। ये जो ऐड देख रहे हैं इसको हम लोग किसमें रखेंगे? मेटलॉइड्स। और कहीं कहीं 7 भी दिया हुआ, चूँकि एस्टाइलिन को क्या करता है? सेट कर देगा। बस पूरे पीरियोडिक टेबल में बस इतना ही उपधातु है, बाद बाकी आपको धातु अधातु है। और डी ब्लॉक्स का जितना भी एलिमेंट्स देख रहे हैं उसको धातु के कैटेगरी में रखा गया। और जो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये दोनों जो वो क्या है? मेटल्स है। कौन सा कैटेगरी में? मेटल्स। कुछ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो केमिस्ट्री है हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है, बहुत ज़्यादा हमारा अपवाद रहता है। तो उन सभी चीज़ों 2-4 अपवाद मिलेंगे ही, है ना, 2-4 अपवाद मिलेंगे। लेकिन कुल मिला के यदि हम लोग देखेंगे तो जो डी ब्लॉक्स का एलिमेंट्स है, इसमें और भी एलिमेंट्स है जो हमने नहीं लिखा है, क्योंकि समझाना जरूरी है। तो एस ब्लॉक का जो एलिमेंट्स और डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है जो वो मेटल्स होता है। पी ब्लॉक्स में ये सभी 7 को साइड कर दे, है ना, जो 7 एलिमेंट्स है, जो बोरोन है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलेनियम, इसको साइड कर दे। तो इसमें क्या है? टोटल नॉन मेटल्स है। क्या है? नॉन मेटल्स है। कितना है? नॉन मेटल्स। कुछ मेटल्स भी हैं, लेकिन बाद में के सब नॉन मेटल्स ही हैं। तो ये जो पी ब्लॉक्स है, इसमें हमारा क्या मिला? नॉन मेटल्स मिला। क्या मिला? नॉन मेटल्स। और कुछ जो है हमारा, कुछ क्या मिला? मेटलॉइड्स मिला। क्या मिला? मेटलॉइड्स मिला। कुछ जो है मेटलॉइड्स, मतलब कुछ उपधातु मिला और कुछ अधातु मिला। अब मेटल का सिंपल सा डिफिनेशन हम लोग बोलेंगे कि मेटल क्या होता है? जो क्या होगा? मेटल क्या होगा? जो सॉलिड होगा, है ना, जो क्या होगा? आपको हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। और क्या बोल सकते हैं? सोनोरस होगा।
सोनोरस मतलब यदि पीटेंगे तो आवाज़ आएगी। लस्टरस भी होगा, लस्टरस भी होगा। तो ये सब जो गुण होता है वो क्या होता है, मेटल में होता है। मेटल जो आपका क्या होता है, सॉलिड होता है। कुछ मेटल जो है सॉलिड नहीं भी होता, जैसे कि हम लोग मरकरी है, मरकरी मेटल है लेकिन वो क्या होता है, वो लिक्विड होता है। एट रूम टेम्परेचर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो कुछ ऐसा मतलब उसका करेक्टर है, करेक्टरिस्टिक्स है ना। जैसे सॉलिड होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, जो लोहा है ना, लोहा का तार बनाया जाता है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्ट। सोनोरस मतलब उसको पीटेंगे तो आवाज़ आएगा। लस्टरस मतलब क्या होगा, लस्टरस मतलब हम लोग बोल सकते हैं चमक होगी उसमें। लस्टरस मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, चमक। उसके बाद क्या होगा, मेलेबल होगा, है ना। क्या होगा, मेलेबल भी होगा, मेलेबल। और क्या होगा, डक्टाइल होगा। और क्या हो सकता है मेटल, डक्टाइल होगा। मेलेबल मतलब उसको पीट करके चदरा बना सकते हैं। एल्युमिनियम को पीट के चदरा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, लोहा को पीट के चदरा बनाते हैं ना, गेट बनता है कि नहीं। डक्टाइल मतलब होता है तार बना सकते हैं। तो ये जो टोटल गुण है वो किसका होता है, मेटल्स का गुण होता है। सॉलिड होगा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। सोनोरस होगा, लस्टरस होगा, मेलेबल होगा, डक्टाइल होगा। सोनोरस मतलब चमक होगा, सोनोरस मतलब जिसको पीटेंगे साउंड होगा। लस्टरस मतलब चमक होगा। मेलेबल मतलब उसको धातु को पीट करके चदरा बना सकते हैं। डक्टाइल मतलब तार बना। और इसका जस्ट अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, अधातु होगा। जो मेटल नहीं होगा, जो धातु नहीं होगा वो क्या होगा, जो धातु नहीं होगा वो अधातु होगा। सिंपल है। और उपधातु, इसमें धातु का भी गुण होगा और अधातु का भी गुण होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन चीज़ों को समझा और हमें लगता है कि आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। तो आगे भी यदि हमारा लेक्चर पसंद हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमारा यूट्यूब जो चैनल है और हमारा कोचिंग इंटरमीडिएट साइंस कोचिंग, जिसका 1 मार्च से 31 मार्च तक टोटल 5 सब्जेक्ट्स